नमस्कार जी। नमस्कार जी। सत साहिब। कहाँ से आए हैं? मैं राजगढ़ से, जिला चूरू, राजस्थान से आया हूँ। मेरा नाम सतवीर दास है। मैं एक्स सर्विसमैन हूँ ब्लैक कैट कमांडो से, जो 3 साल में राजीव गांधी के साथ कमांडो में रहा हूँ, और यहाँ हरियाणा के सीएम के साथ भी, भजन लाल के साथ 2.5-3 साल इसके साथ रहा हूँ। हाँ जी। जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, तो उनके संपर्क में आप कैसे आए? वो हमने अपना कोई रिलेटिव रहता है, उसने हमारे को बताया कि ऐसे ऐसे है कि परमात्मा आए हुए हैं, तो उन्होंने बुक दी हमारे को, तो हमने बुक पढ़ी। फिर हमारे फादर को किसी ने कुछ करवा दिया था, हमारे को पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। उनको सब हॉस्पिटलों में दिखा दिया था, लेकिन उसका कोई इलाज कहीं हुआ नहीं। उसके बाद जो है न, कोई भूत प्रेतों का वो था, कोई उसकी छाया थी। घर में सब बच्चे डरते थे, सब कुछ उसका कोप था भूतों का, मतलब इतना ज़्यादा था कि हम बुरा हाल हो गया। सब जगह दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, आखिर में लास्ट में उसका एक्सपायर हो गए फादर। उसके बाद हम 2 मार्च 12 को हम बरवाड़ा आश्रम आए, वहाँ नाम दीक्षा ली, और नाम दीक्षा लेते ही हमारे घर में जो भूत प्रेत थे वो पता नहीं कहाँ भाग गए, और हमारे जो कामकाज थे वो भी ठप हो गए थे। उसके बाद हमारे कामकाज भी एकदम चलने लगे, सब दुकानें थी वो भी बंद हो गई थी। उस दिन, जिस दिन से नाम परमात्मा का नाम लिया, आशीर्वाद दिया परमात्मा ने, उसी दिन से हमारे घर में खुशी की लहर आ गई। हम बहुत खुश हुए। जैसा आपने बताया था कि जो संत रामपाल जी महाराज जी को एक पुस्तक आपको मिली थी, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद आप संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, वो कैसा ज्ञान है? ज्ञान तो यानी कि और संत भी दे रहे हैं। ज्ञान जो प्रमाणित ज्ञान है, हमारे वेदों में ज्ञान है, हमारी गीता में ज्ञान है, पुराणों में ज्ञान है, और जो बाइबल है, कुरान है, मुस्लिम धर्म की कुरान है, उसमें जो है सब प्रमाणित ज्ञान है। उसमें सब जो भी लिखा है प्रमाणित ज्ञान है, वो दे रहे हैं मालिक। उसके अलावा कोई दंत कथा नहीं है, कोई डूम बाट के गीत नहीं है। सब हम वेल एजुकेटेड हैं, हमारा समाज सब पढ़ा लिखा है, इसलिए हम सब समझते हैं कि क्या ज्ञान है क्या नहीं है। हम सब पुस्तकों में जो प्रमाणित ज्ञान है, गीता में वेदों का ज्ञान जो प्रमाणित ज्ञान है, उसको देख करके हमने परमात्मा की शरण में आए। जैसा कि आपने बताया कि जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है, उसको समझ करके आप आए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा बताया जा रहा है कि बहुत सारी सामाजिक कार्य भी किए जा रहे हैं, जैसे कि नशा है, दहेज प्रथा है, इनके खिलाफ भी यानी काफ़ी मुहिम चलाई जा रही है। सरकार भी बहुत सारी मुहिम चला रही है। लेकिन जहाँ तक हम धरातल पे बात करें, तो जो सरकार ने बहुत सारी अपनी योजनाएँ लागू की है, लेकिन वो कहीं ना कहीं धरातल पे आते ही धराशायी हो जाती है, और धरातल पे अपना जो उन्होंने करना चाहिए था वो कार्य वो नहीं कर पाते हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उन्होंने उनके जो न्याय, आप जैसे जो न्याय है, वो बताते हैं कि जो संत रामपाल जी है वो जड़ से इन कुप्रथाओं को मिटाते। तो वो कैसे? ऐसे है, जड़ से ये कुरीति को समाप्त कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज एक परमात्मा का अवतार आए हुए हैं। इनकी शब्द शक्ति में वो शक्ति है, जो शब्द में वो शक्ति है, जो नाम लेते ही कुरीतियाँ सब जो है, जो अपने अंदर जो बीड़ी है, कोई मांस है, मछली जो भी खाते हैं, जैसे भी कुरीतियाँ जितनी भी हैं, शादी ब्याह के हमारे जो जितने भी भक्त भाई हैं, सब के जो है न, किसी प्रकार का भी कोई दहेज नहीं, कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं, सब जो है बीड़ी का। आप भी नशा करते थे पहले? कोई मैं नशा इतना ज़्यादा तो नहीं करता, कभी कभी सिगरेट पी लेता था, लेकिन जब से मैं परमात्मा की शरण में आया हूँ तब से मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। तो नशा छोड़ने के बारे में बात करें तो आज के टाइम पे बहुत सारी मेडिसिन भी आ गई है नशे को छुड़वाने के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी कोई दवा देते हैं इसके बारे में? नहीं, कोई दवा नहीं देते हैं। परमात्मा कोई दवा नहीं देते, संत रामपाल जी महाराज कोई दवा नहीं देते हैं, लेकिन शब्द शक्ति ही उसमें ऐसी है परमात्मा की, जो अपने आप नशा मुक्त हो जाता है इंसान नाम लेते ही। उसमें शब्द शक्ति में ही उसमें इतनी शक्ति है परमात्मा की, और हमारा देश ऐसे ही नशा मुक्त हो सकता है। शरण में आने से ही नशा मुक्त हो, चाहे गवर्नमेंट कितना ही प्रयास कर ले, कितनी ही वो मेडिसिन दे दे, कितना ही कुछ कर ले, लेकिन ये जो आज के टाइम पे जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं नशे में बहुत ज़्यादा लिप्त है। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे?
मैं उन युवा वर्गों को यही कहना चाहता हूँ, परमात्मा की शरण में आओ और नशा मुक्ति से अपना छुटकारा पाएं, नहीं तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ये अपना एक छोटी उम्र में आप ऐसे बहुत से लोग ऐसे कर रहे हैं कि बच्चे जो कुसंगत में आप हो रहे हैं। तो इसको यही प्रावधान है कि परमात्मा की शरण में आने से ही सब कुछ इसका प्रावधान हो सकता है, नहीं तो आप ये इस काल के जाल में मुश्किल है ऐसा होना। धन्यवाद जी। सत साई।